नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिहर। आपको हमारा चैनल टॉके टॉपिक पर स्वागत है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद से जुड़ी वार्ताओं के दौर के बीच खबरें हैं कि लद्दाख में भारत की एक अहम सड़क को लेकर चीन ने ऐतराज़ जताया है। चीन ने यह भी कहा है कि भारत इस सड़क का ज़्यादा इस्तेमाल ना करे। ये चीन की घबराहट भी है और एक तरह से धमकी भी। लेकिन द्विपक्षीय वार्ता के दौर के बावजूद भारत ने अपना इरादा साफ किया है कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के इस तरफ यानी अपने हिस्से में सड़क निर्माण का काम जारी रखेगा। दोस्तों, 255 किलोमीटर लंबी दरबुज शेख दौलत बेग ओल्डी सड़क यानी DSDBO लेह से अक्साई चीन की सीमा से सट्टे दौलत बेग ओल्डी तक कनेक्टिविटी बनाएगी। चीनी की सीमा से करीब 9 किलोमीटर दूर तक यह रोड भारत के लिए अहम है क्योंकि यह DBO सीमा पोस्ट तक पहुंचेगी। आर्मी की भाषा में सब सेक्टर नॉर्थ सड़क का 220 किलोमीटर तक निर्माण 2019 तक पूरा हो चुका था और शेष काम जारी है। अब फैक्ट्स और ज़मीन तथ्य के मुताबिक समझाना यह है कि चीन इससे खतरा क्यों महसूस कर रहा है और भारत के लिए ये सड़क क्या मायने रखता है। दोस्तों, आप जानेंगे कि हम भारत के लिए क्यों ये सड़क महत्वपूर्ण है। चूँकि भारत और चीन की ज़्यादातर सीमाएं पहाड़ी इलाकों में हैं, इसलिए किसी भी देश के अघोषित युद्ध शुरू करने की हालत में वो देश फायदे में रहेगा जिसका सीमाओं और रक्षा संबंधी सामानों को जल्द से जल्द सीमा तक पहुंचने का रास्ता होगा। चूँकि पहाड़ी क्षेत्र में हवाई रास्ते से भी सैनिकों और उपकरणों को पहुंचाने में कई बार मौसम संबंधी समस्याएं होती हैं, इसलिए सड़क मार्ग को ज़्यादातर महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, लद्दाख की राजधानी लेह से चीन की सीमा पर स्थित काराकोरम पास तक पहुंचने वाले DSDBO सड़क के इस साल पूरे हो जाने की उम्मीद है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह सड़क दरबुग से भारतीय सीमा के लद्दाख में स्थित आखिरी गांव श्योक तक पहुंचती है। लद्दाख को चीन के जिनजियांग प्रांत से अलग करने वाले काराकोरम पास और श्योक के बीच दौलत बेग ओल्डी स्थित है। 16,000 फीट ऊंचाई पर स्थित यह पहाड़ी मैदान भारतीय वायुसेना की सप्लाई के लिहाज से एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स की लोकेशन है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस सड़क का सामरिक महत्व क्या है। दौलत बेग ओल्डी भारत का सबसे उत्तरी कोना है और वहां तक एक सड़क का होना भारत के लिए वाकई अहम है। अक्साई चीन के सीमा रेखा के समांतर चलने वाले DSDBO सड़क LAC से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इस सड़क की वजह से भारत अक्साई चीन चिपचेप नदी और जीवन नल्ला से सटे इलाकों तक सीमाओं को मैनेज कर सकता है। इस सड़क से सेनाओं की जल्द तैनात में भी मदद मिलेगी। इस सड़क से पहले सिर्फ ALG के रास्ते से ही इन इलाकों तक पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, भारत अपनी सीमाओं में कोई भी निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है, तो चीन को आखिर दिक्कत क्या है। असल में गलवान वैली की सुरक्षा के लिहाज से DSDBO सड़क महत्वपूर्ण है और इस सड़क के कारण ही यहाँ भारत लगातार पेट्रोलिंग कर पा रहा है। अब तक चीन ने सीमाओं पर जो पोस्ट बनाए हैं उनके जरिए वो गलवान वैली पर पूरी नज़र रख सकता है और इसलिए DSDBO पर चीन से खतरा भी है। चीन को इसी बात पर ऐतराज़ है और वो नहीं चाहता कि भारत इस तरह की सामरिक रणनीतियों पर आक्रामकता के साथ काम करे। दोस्तों, साल 2000 में इस सड़क की योजना फाइनल हुई थी और 2 साल के भीतर इसे कंप्लीट करना था। फिर 2014 तक की समय सीमा तय की गई, लेकिन खराब प्लानिंग के चलते 320 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना पर इसलिए पानी फिर गया क्योंकि इसका डिज़ाइन श्योक नदी के डूब क्षेत्र में आ गया था। इसके बाद इस सड़क को दोबारा अलाइन कर काम शुरू किया गया था। दोस्तों, DSDBO सड़क को पूरा करने के अलावा भारत लद्दाख क्षेत्र में सोसोमा से सेसो ला पास तक एक ग्लेशियर सड़क का निर्माण कर रहा है, जो कोई सालों में पूरी होने पर एक वैकल्पिक रास्ता होगी। सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा बनाई जा रही दोनों सड़कों के निर्माण में चीन की सीमा से सटे इलाकों में 11,815 श्रमिकों को काम पर लगाया गया है। 17,800 की ऊंचाई पर सोसोमा से सेसोला पास सड़क को लेकर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ज़रूरत के मुताबिक ब्रागनसा, मुर्गा और DBO तक इसका विस्तार संभव होगा। दोस्तों, दौलत बेग ओल्डी के पश्चिम में गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है जहां चीन और पाकिस्तान की सीमाएं मिलती है। यह पूरा इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। इस पर भारत ऐतराज़ कर चुका है।